सक्सेना आज मैं मौजूद हूँ रो प्रखंड के रो पंचायत के पास और यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और कुछ प्रतिनिधि जनता हैं तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इस पोखर में घोटाला किस तरह किया गया है। घोटाला का मतलब ये है कि इस पोखर को शुरू बार ममता देवी जो मुखिया जी हैं रो पंचायत के वर्तमान मुखिया, उनके द्वारा ये काम करवाया जा चुका था, लेकिन बाद में इसे सिर्फ घोटाला के तौर पर देखा जा रहा है और उसी काम को दोबारा करके पैसा निकाला जा रहा है। तो यहाँ कुछ प्रतिनिधि हैं, सबसे पहले नेताजी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। ये बताइए कि रतोखर पोखर है जिसका सुनने को आ रहा है कि नाम भी बदल कर रख दिया गया है, क्या सही बात है? जी सही बात है जी। तो इसमें कितने घोटाला सुनने को मिल रहा है कि जो पोखर जो खताई किया गया है जिसको अभी तक ठीक ढंग से किया ही नहीं गया है और इतना जर्जर स्थिति बना दिया गया है पिंड को कि देखने में लगे कि पोखर पूरी तरह पूर्ण हो गया है। और जब फ़ोन करते हैं तो सीनियर जूनियर इंजीनियर जो हैं जेई जो क्या बता रहे थे कुछ दिन पहले बातचीत हुआ? जूनियर इंजीनियर से बात नहीं हुआ, आपको एग्जीक्यूटिव साहब से बात हुआ। वो बोले कि पूरा काम हो रहा है, अच्छा से काम हो रहा है, लेकिन मैं जब धरातल पर आया तो कहीं काम दिखता ही नहीं। जो आपको अभी सामने है मौजूद है, धरातल पर क्या काम हुआ, सिर्फ लीपा पोती हुआ है। लीपा पोती से किसी का संस्कार नहीं बदल सकता है। ये करोड़ों की योजना है। सबसे बड़ी बात है कि मैं ये पोखर का नाम रतोखर है और इसी को नाम चेंज करके निमिया पोखर किया गया है। निमिया पोखर करने की खास वजह क्या है? मैं और कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा और लगातार कैमरामैन वालों से दिखाने की कोशिश करूंगा कि विस्तार से दिखलाते जाइए, क्योंकि इस तरह का घोटाला कतई बर्दाश्त नहीं करेगा जनता और ना ही नेता। तो शायद गोविंदपुर के जो पूर्व जो वर्तमान में विधायक हैं मोहम्मद कामरान जी, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इसे सख्त से सख्त कानूनी की प्रक्रिया किया जाए और काम को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है जी। मोहम्मद शहजाद आलम जी, ये बताइए कि रतोखर पोखर को नाम बदलकर निमिया पोखर क्यों रखा गया है? इसका नाम एकदम ये जो सिंचाई का जो साधन है वो लघु जल संसाधन द्वारा हो रहा है, लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराया जा रहा है और जल जीवन हरियाली योजना इसका नाम है। लेकिन देखने और चौंकाने वाली बात यह है कि ग्रामीणों में गुस्सा फूट कर भरा पड़ा है। क्या ये जो काम हो रहा है सही हो रहा है सर? हमको तो नहीं मालूम है सर से सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तब भी आप तो देख रहे हैं इस स्थिति को, इस जर्जर स्थिति का इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नेता है, क्या ठेकेदार है, या फिर जूनियर इंजीनियर है, या स्कूटी है? कौन इसका मेन जिम्मेदार है? नेता रहना चाहिए। तो इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं कि जो जल जीवन हरियाली से इस पोखर का खोदाई किया जा रहा है वो बहुत ही दलदल स्थिति बनाया गया है और इतना दलदल स्थिति बना दिया गया है कि लोगों को इसकी भ्रमित किया जा सकता है और बढ़िया से खुदाई भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसकी राशि की बात करें तो 83,25,639 रुपया का इसके लागत से ये खुदाई का काम जारी किया गया है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो है चेक भंजाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर काम के मतलब और विकास के मायने में ये पोखर जीरो है, सिर्फ इस पर धांधलियाँ की जा रही है। तो एक भैया है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा और बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान है जी। सुरेंद्र पासवान जी, ये बताइए कि इस पोखर का नाम जो पहले रतोखर पोखर था उसको निमिया पोखर बदलकर क्यों रखा गया है? दूर फसोट बिजनेस उन्हें करने के लिए आप किस लिए करेगा काम? तो इसकी मुख्य विशेषताएं और इसकी मुख्य जो जड़ है वो कौन है? क्या नेता है या फिर स्कूटी है या फिर जे जिसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं जो है? उन लोगों को तो नहीं पहचानते हैं, लेकिन नेता और जो साहब लोग हैं तो कैसे कहेंगे जी। ठेकेदार जी से बात हुआ है? ठेकेदार से कभी बोले हैं कि इसका ये क्या कर रहे हैं? लोहिया स्वच्छता का वही इसके बगल में मेरा ऑफिस है जी। और वहाँ पर जाके देखा जाए कि पूरा मट्टी काट के पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है जी। हम लोग ठेकेदार से बोले कि सर ऐसा बात हुआ, हम लोग कहाँ ले जाएंगे, कैसे फेंकेंगे? तो वो बोला कि जहाँ तुमको जाना है जा सकते हो, वीडियो में जाओ, डीएम में जाओ, जहाँ जाना जा सकते हो, काम नहीं बंद है। यहाँ चौंकाने वाली बयान सामने आई है। जो स्कूटी और जेई हैं जूनियर इंजीनियर, वो बता रहे हैं कि आपको जहाँ जाना है जाइए, चाहे वो डीएम है, वो ठेकेदार भी बतला रहे हैं कि जहाँ जाना है जाइए, चाहे डीएम के पास जाइए, चाहे एसपी के पास जाइए, चाहे सीओ को आवेदन दीजिए। लगातार इस कवरेज को हम फुटेज दिखला रहे हैं और इस तरह का बयान सामने आ रहा है।
तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पोखर में -0 की स्थिति से काम हो रही है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। इतना जर्जर स्थिति बना दिया गया है क्योंकि ममता देवी जो वर्तमान में रोह पंचायत के मुखिया हैं, रोह प्रखंड के, उनके द्वारा यह काम करवाया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद इस चीज़ को मनरेगा द्वारा काम कराने की सुविधा पहले ही हो चुका था, लेकिन अब इसे सिर्फ भेदकी पूरा किया जा रहा है। कैमरामैन वाले जरा इधर दिखलाइएगा, विस्तार से कीजिएगा और साथ ही साथ इधर हैं तो नेताजी जैसे ही जानेंगे कि रतोखर पोखर का नाम बदलकर निमिया पोखर क्यों रखा गया है। हेलो, ये जो निमिया पोखर क्यों रखा गया है, ये पदाधिकारी को मोटी रकम कमाने के लिए रखा गया है। जैसे जब मनरेगा से इस पर योजना हो चुका है, अभी इस मुखिया बनला 2 साल हुआ है और 2 साल में इस पर योजना का नाम चेंज करके सिर्फ पदाधिकारी और यहाँ का जो है प्रतिनिधि ये इस क्षेत्र को लूटने का काम कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान जी हैं, उनसे हम विनती करना चाहते हैं, नहीं तो हम लगातार ये फुटेज दिखाते रहेंगे और मीडिया के बीच आपको आकर जवाब देना होगा, क्योंकि जनता ही इस देश का सर्वोच्च नागरिक है और जनता के ही बदौलत आप कुर्सी पे बैठते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन है सो करिएगा। इसलिए हम लगातार फुटेज दिखला रहे हैं कि आप इस चीज़ को जल्द से जल्द दूर करिएगा। तो दूर करने की हम पूरी पुष्टि करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सिंचाई विभाग का साधन है उसे लगातार हम फुटेज और कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रोह पंचायत के, रोह प्रखंड के, रोह अंचल। आपको हम बता दें कि इसमें कहीं ना कहीं जो लगातार उस कवरेज को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सच्चाई क्या है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे घास जलमा पैदा हो गया है, लेकिन अभी तक इसको देखने वाला कोई नहीं है। रोह पंचायत में शायद ही आदमी होंगे जो इस पर आवाज़ उठाए होंगे, लेकिन मीडिया कर्मियों का काम ही होता है कि सच को दिखलाना और सच को बाहर लाना। तो बहुत सारे परेशानियों का सामना यहाँ ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा होगा, क्योंकि पिंड सिर्फ बना दिया गया है, खोदाई नहीं किया गया है। और नेताजी से जानेंगे कि कितने फीट खोदाई करने का आदेश दिया गया था, कितना हुआ है। इसको 5 मीटर खोदना है। 5 मीटर कहीं भी पोखर की खोदाई 5 मीटर होती है जी, उसका एस्टिमेट बनता है, लेकिन यहाँ सिर्फ लिपापोती हो रहा है। देखने का चीज़ है, अभी घास नहीं कबार सका है। पूरा पहले पोखर खोदल था, उसी को समझिए लेवल में मिला के सिर्फ भींड बनाया जा रहा है। भींड से इसका कल्याण नहीं होगा। मैं आपके मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जाऊंगा और इसका आवाज़ रोह की जनता के लिए उठाऊंगा। माननीय नेताजी रविंदर यादव जी का मानना है कि हम माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज़ उठाएंगे और वहां तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि ये घोटाला कतई जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ में नेताजी है, तो नेताजी का कहना ये है कि हम कतई आवाज़ इसको दबाने नहीं देंगे। हालांकि पैसों में कोई कमी नहीं किया गया है। 83,25,639 रुपये का इस टेंडर को किस तरह लूटा जा रहा है, इसको ज़रा समझते चलिएगा, क्योंकि इसी से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि कोई कैसे धांधलियाँ पर धांधलियाँ करते जा रहा है। और इस कवरेज का मतलब ये हुआ कि आप इसमें जल्द से जल्द निगरानी किया जाए और निगरानी के साथ साथ जनता का जो विश्वास है, जो आश्वासन दिया गया है कि इसे जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके, उसे करने की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्यशील प्रोग्राम आगे बढ़ाने की पूरी इंतजाम किया जा सके। हम लगातार इस फुटेज को दिखला रहे हैं। ये देखिए खोदाई किया गया है, बीच बीच में ऐसा ही छोड़ दिए गए हैं। टेंडर का पैसा शायद कुछ निकल भी गया होगा, लेकिन अभी तक इसको देखने वाले माए बाप कोई नहीं है। दिखला रहे हैं तो देखते रहिए वक्त की आवाज़ 2020 को, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबाते रहिए। कहना है कि हम जनता का पैसा लूटने नहीं देंगे। माननीय जो नेताजी हैं रविंदर यादव जी का कहना है कि हम नेता का पैसा को लूटने नहीं देंगे, जनता का पैसा को लूटने नहीं देंगे, और नेता लोग लूट रहे हैं। तो ये देखिए सिंचाई विभाग का स्थिति कितने वाले जरा इधर से दिखलाइएगा। इस तरह का पहले का खोदाई किया गया है और ऐसे ही छोड़ करके इस तरह का प्रोपेगेंडा अपना करके लोग अपना पॉकेट मनी भरने की प्रयास करते हैं। सारा पदाधिकारी इस तरह का हर पदाधिकारियों से मैं गुंजाइश करना चाहता हूँ कि इस तरह का असंवेदनशील कार्य ना करें, ताकि आने वाला पीढ़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं कि इस तरह का परेशानी हो तो आप लोग स्वयं निगरानी करें, इसलिए हम लगातार फुटेज दिखला रहे हैं। देखो, नेताजी का कहना यह है कि इस माध्यम से रतोखर पोखर को नाम बदलकर निमिया पोखर क्यों रखा गया। इतना कोढ़क पहले से इस तरह का जो रवैया है देखिए पहले से ही। अरे
पहले से ही इसका खोदाई की जा चुकी है और इसी पर पैसा शायद निकाला भी जा चुका हो सबसे पहले। कौन है स्कूटी इंजीनियर? लाइए जरा हम बात करते हैं। नंबर नहीं दिए थे आप? नहीं, आप लगाइए, हम अभी ऑन एयर बात करेंगे कि आप यहाँ का जो सिंचाई विभाग का जो काम चल रहा है वो किस तरह कितनी बदतर और जर्जर स्थिति में काम हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ठेकेदार कहते हैं हम काम अच्छे से करते हैं, नेता कहते हैं वोट दीजिए, वोट के बाद हम आपका विकास करेंगे, प्रगतिशील पर लाएंगे, लेकिन यही विकासशील कार व्यवहार है। अरे इसको इधर लगातार हम फुटेज करते रहेंगे क्योंकि जो स्कूटी इंजीनियर है मैं उनसे बात करके जानना चाहूँगा कि क्या चीज़ और कहाँ क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग क्या ही मट्टी निकाला है, इस तरह का जो परेशानियां हैं, देख लीजिए पहले का खोदाई किया जा चुका है। कैमरामैन वाला जरा नीचे करके दिखलाइएगा। इस तरह का जो परेशानी है इसको अब देखिए किस तरह से किया गया है। सिर्फ पहले का जो खुदाई किया गया था उसी को मरम्मत करके पैसा निकाला जा रहा है। रॉन्ग नंबर है। हाँ स्कूटी साहब प्रणाम। हम बोल रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं, वक्त की आवाज़ 2020 से। यहाँ लघु सिंचाई के द्वारा काम जो हो रहा है रो प्रखंड में, हाँ का नेताजी रविंदर यादव बोल रहा हूँ सर। स्थिति इतना जर्जर किया गया है कि यहाँ ना तो बोर्ड लगाया गया है कि कितना का टेंडर है, किस आधार पर टेंडर किया गया है, कौन सा विभाग से खोदाई किया जा रहा है, ये सब कुछ नहीं दिया गया है। और सिर्फ ये बताने की कोशिश हो रहा है कि हम इसको काम करवा रहे हैं निमिया पोखर के अंतर्गत, लेकिन इसका नाम जो था पहले रतोखर पोखर में वर्तमान मुखिया जो है ममता देवी और मनरेगा के द्वारा काम करा चुके थे। उसके बावजूद इसको सिर्फ फंड निकालने के लिए इस तरह का सिचुएशन लाने के लिए काम किया जा रहा है। तो नेताजी से ही जानेंगे कि इस तरह का जो रवैया है क्या वो सही है नेताजी की? इसमें वर्तमान स्थिति को बदलने की अहंकार पब्लिक में ही होना चाहिए। पब्लिक जाग गया है जी। अब जो है रोह की जनता इसका आवाज उठावेगी और एक जनता मुझे सहयोग करेगी। ये जो योजना है रतोखर पोखर, इसको ममता देवी मनरेगा के द्वारा खुदवा चुकी है। उसी को लीपा पोती करना चाहते हैं यहाँ के प्रतिनिधि और पदाधिकारी। पूरा लूट खसोट का योजना बना चुके हैं। मेरा क्षेत्र में सिर्फ लूटे खसोट का योजना चल रहा है। देखने की बात है, पूरा दरार है, पहले से पानी है और उसके बाद ये आदमी इसी को अपना अच्छा एक और सवाल है। हाँ, कमरान जी जब से बने हैं हाँ, एमएलए, हाँ। क्या लगता है आपको कि कमरान जी बेहतर काम किए हैं कि कौशल यादव बढ़िया काम? देखिए कमरान जी का वर्तमान रवैया और एक राजनीति से पहले का इंटेंसिटी और राजनीति में आने के बाद का इंटेंसिटी क्या लगता है आपको? पहले तो ये अपना रुपया से काम करते थे जी। जब से एमएलए हुए जी। तब से सिर्फ लुटवाने की काम गोविंदपुर में कर रहे हैं। वो देखने की बात है। मेरा जो रोड बना है उसका भी जांच होने की बात है। इतना घटिया रोड बना है, इतना घटिया मटेरियल पड़ा है कि कोई प्रतिनिधि उसको देखता नहीं बोलता है। अपना पूरे आपको मेरा क्षेत्र में 4 गो पोखर पहले भी खुदा चुका है। उसको देखने की जरूरत है कितना लूट खसोट हुआ है। उसमें कुंडा पोखर है, उसमें आपको नजामत पोखर परतापुर है, उसी में आपका पोखर है, आपको सियूर का पोखर है, उसी में पोखर है जी। लगातार ये कवरेज बतला रहे हैं नेताजी की जो सियूर का जो पोखर है, परतापुर का पोखर है, रोह पंचायत के अंतर्गत जो आता है सिंचाई विभाग द्वारा, उसका जो पोखर है, रोड का जो स्थिति है वो भी जर्जर हो गया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मोहम्मद कामरान जी जब से बने हैं एमएलए तब से कोई भी ठोस काम नहीं किए हैं और लगातार वादा दे रहे हैं कि हम सभी को एक अच्छा नीति पर चला रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है कि यहाँ का जर्जर ऐसा स्थिति बना दिया गया है कि इसको देखने और सुनने वाला शायद ही कोई होगा। जब हम यहाँ कवरेज करने के लिए आए तो ना तो कोई मुंशी था, ना कोई मैनेजर था, ना ही देखिए पहले से इतना खोदा हुआ है। कोई भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ काम हो रहा था। लेकिन इस स्थिति का इतना जर्जर स्थिति बनाया गया है कि राशियों का जो भुगतान किया गया है, सबसे बड़ी बात है राशि जो है 6,77,428 रुपया का जो ये राशि है, इस राशि से इतना अच्छा काम होगा, सामाजिक काम होगा जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। और आपको हम लगातार कवरेज दिखला रहे हैं कि इतना बड़ा पोखर को बढ़िया से सिंचाई के साधन को इस तरह का मजाक बनाकर बिहार में लोग रख दिए हैं, जिससे नेता हो या फिर आम जनता हो, इसका क्या असर पड़ेगा आम जनता पर, इसका कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। हम लगातार कवरेज दिखला रहे हैं और वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर से हम कहना चाहते हैं कि ज़रा
विस्तार से दूर दूर तक कैमरों को दिखलाइएगा और बतलाने की कोशिश करिएगा कि इस स्थिति को कितना ही दयनीय रखा गया है। यहाँ का जो नेताजी हैं रविंदर यादव, जो नए नवेले नेता निकले हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरह का रवैया हमारे एयरटेल सिटी के अंदर आ रहे हैं। इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए हम लगातार फुटेज और कवरेज करते रहते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वक्त की आवाज़ 2020 को।